Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum, my dear subscribers and watchers. Welcome to my channel Jamila Shaheen PAC Twin Flame Energy Check. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त जमीला शाहीन। अगर आप मेरे वीडियो तक पहली बार आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइस टू ट्यून इन माय वीडियो। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा। And then if you like my content, you may press the subscribe button below and must hit the bell notification to get my all newest updates. And if you guys are seeking for your personal reading, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज के कार्ड्स को देखते हुए मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग याद आ रहा है, वो भी इस रीडिंग में हम जरूर शामिल करना चाहेंगे। एंड आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय दैट सॉन्ग आल्सो। तो आज की रीडिंग का जो पैटर्न सेट किया गया है ये आप सबके सामने है कि ये 10 कार्ड्स पर मुश्तमिल है। और एक कार्ड और है गाइस जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, वो कार्ड हम बाद में आपको शो करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर सबसे पहले हम इन तमाम कार्ड्स की वन बाय वन आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी दे दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ना इसका, ताकि आप पूरी रीडिंग को अच्छे से समझ सकें। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ सबसे पहले कार्ड है एस ऑफ वैंड का, और एस ऑफ वैंड मीन अ सॉलिड एंड फॉर्म्ड बिगनिंग। और सेकंड कार्ड जैसा कि आपको दिख रहा है ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, एंड इट्स शोइंग टू मच पेन। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ डेथ। और जो डेथ का कार्ड है ये किसी बैड पैच पर डेथ को लेकर उसके बाद एक नए पैच की तरफ बढ़ना। एंड राइट आफ्टर डेथ हियर इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड। और ये तो आप सबको पता ही है, जैसे कि किसी फियर ऑफ अननाउन से निकलकर स्ट्रेंथ गैदर करना और फिर उसको लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ पर अप्लाई कर लेना। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ सॉर्ड, मीन्स टेकिंग द पावर बैक, यानी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अपनी जो पावर्स हैं उनको वापस से हासिल कर लेना। नेक्स्ट कार्ड गाइस एस ऑफ कप का है। एस ऑफ कप का मीनिंग जो है वो एकदम लव और इमोशन से लबालब भरा हुआ कप है, जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं और कोई चाहकर भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता, और ना ही ऐसे लव का कोई अल्टरनेट होता है। और यही वो ट्रेजर है, रियल वेल्थ और प्यार का वो ख़जाना है जो ट्विन फ्लेम की अल्टीमेट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से डिवाइन इनको एक दूसरे के करीब लेकर आता है अपनी पहचान करवाने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है गाइस द मैजिशियन। हर इंसान अपनी लाइफ का खुद केयर टेकर है, खुद अपनी लाइफ का मैजिशियन है। वो जैसा चाहे अपनी लाइफ को बना सकता है, अच्छा चाहे तो अच्छा, बुरा चाहे तो बुरा बना सकता है। मीन्स एवरीबडी इज़ क्रिएटर ऑफ हिज ओन लाइफ। लाइक जैसा आप थॉट क्रिएट करेंगे या जैसी आपकी इंटेंशंस होंगी वैसा ही आप एक्ट करेंगे, और वही सब कुछ आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा और आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो अगला कार्ड गाइज 3 ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि थर्ड पार्टी को भी शो करता है और एक तरह से ट्रिकरी का कार्ड भी है। और इससे अगला नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, ये भी अगेन एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। और लास्ट वन इज़ 6 ऑफ सॉर्ड्स, मीन्स मूविंग अहेड नाउ, यानी किसी भी चीज़ को डिसाइड कर लेना और फिर उस पर एक्शन ले लेना। तो चलें गाइस, प्रॉपर रीडिंग का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन मैस्कुलिन्स वर्ल्ड। उफ,
Look at this, guys. Your masculine is in too much pain right now. 9 of Swords and Death card हमें clearly बता रहा है कि your masculine is been attacked by your energies. Maybe the karma is coming back to them again and again. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है. Actually they are guilty about how they have treated you in the past. उन्होंने जैसा आपके साथ किया था, मैनिपुलेशन और चीटिंग, डिसेप्शन, लाइंग, डिसीट और झूठ पे झूठ बोलकर ब्लेम गेम खेल रहे थे. बिहाइंड ऑफ दैट एक्चुअली ही वॉज प्लानिंग टू प्ले अ ट्रिकरी कार्ड विद यू एंड ही वॉज गोइंग टू प्ले विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट डिवाइन फेमिनिन्स. बट डिवाइन प्लानिंग्स was totally opposite of their plannings. That's why karma hit them back. एक्चुअली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी अपने बेनिफिट के लिए, तो वो उल्टा इन्हीं के साथ उन्होंने वैसा कर दिया जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था. एक्चुअली वो ये नहीं जानते थे कि उनके साथ भी ऐसा कभी हो सकता है. वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे कि वो किसी को भी पागल बना सकते हैं, चीट कर सकते हैं, डिसीव कर सकते हैं, और जैसे वो पहले करते रहते थे ऐसा ही अब भी करेंगे और क्लीन चिट देकर मैनिपुलेट करके सिचुएशन से भाग जाएंगे. बट हर बार ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि डिवाइन पहले हल्की हल्की चपत लगाते हैं, बार बार इंसान को वार्न करते हैं कि इंसान समझ जाए. बट जब वो नहीं समझता देन डिवाइन टेक अ मेजर स्टेप देयर टू रियलाइज देम. और दिस इज़ नॉट अ वे टू लिव ऑन माई दिस प्लानट कि बच्चा बहुत हो गया, अब तुम्हारे सुधरने के दिन आ गए. सो यू हैव टू स्टार्ट एक्ट डिवाइनली नाउ. गाइस, जैसा कि हम अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही बताते रहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर दैट karma hit you back. ही नेवर फॉरगेट हिज डोर स्टेप. तो कोई दुनिया की किसी भी कोने में चला जाए वो उस पर्सन को बाउंस बैक करता ही करता है, और तब इंसान को रियलाइज़ होता ही होता है. जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो वो हमें पे बैक करने के लिए जब हमारी तरफ रिटर्न होता है तो हमें सुकून और एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है. जब आपको वो आपके अच्छे या गुड कर्मा का रिमाइंडर देता है तो आप शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक गॉड यू रिवार्ड मी ड्यू टू माई दैट गुड कर्मा. इसी तरह बुरा करने पर बैड कर्मा रिटर्न होता है गाइस, तो वो भी उस इंसान को गिल्ट में ले जाकर अपने इंसाफ का एहसास दिलाता है कि लो मैं पलट आया. बेसिकली जब कोई कर्मा किसी को इमीडिएट वे में बाउंस बैक करता है तो इंसान को डीपेस्ट रियलाइजेशन मिलता है. तो गाइज़, आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है. बेसिकली ही इज़ वेरी गिल्टी कॉन्शियस राइट नाउ कि मैंने कितना गलत किया था अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, तो वही आज मेरे साथ हो रहा है. सो लेट देम लर्न हिज लेसन गाइज़, बिकॉज उन्होंने खुद ही इस वे में अपना ये लाइफ का लेसन जो है वो लर्न करना चूज़ किया था. इंसान के लाइफ में सिचुएशंस और कंडीशंस सब मौजूद होती हैं, उसके सामने होती हैं, लेकिन उनमें से कॉन्शियसली चूज़ करना उनकी अपनी चॉइस होती है, जो कि अब बहुत अच्छे से इनको समझ आ रहा है. एज गोइंग थ्रू 9 of Swords टू गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ इन नेक्स्ट कार्ड्स में देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड है. तो यहाँ पर इन्हें एक डीपेस्ट रियलाइजेशन से क्लैरिटी मिली है कि जैसे मैं एक्ट कर रहा था ऐसे नहीं चलेगा, वरना डिवाइन बार बार इसी प्रोसेस से मुझे गुजारेगा और सिखाने के लिए मुझे इन्हीं रास्तों पर भटकाता रहेगा. इसलिए अब वो स्पिरिचुअल वे में डिवाइन से कनेक्ट होने की तमाम तरह एफर्ट्स और स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, और अपनी लाइफ की जो पावर्स को वो रॉन्ग वे में वेस्ट किए जा रहे थे उस पावर को अब वो अलाइन करने की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ताकि वो उसे स्पिरिचुअल वे में
ट्रांसफॉर्म होकर और डिवाइन से एक पक्का और सच्चा ताल्लुक़ बना सकें, बिकॉज़ अब वो धीरे धीरे यूनिवर्स के रिस्पॉन्ड करने का तरीका समझ रहे हैं कि वो जो भी यूनिवर्स में स्प्रेड करेंगे उसी का आउटकम उनकी लाइफ में दिखेगा। इन सिंपल वेज गाइस कि अच्छा करते जाएंगे विद प्योर इंटेंशंस तो अच्छा इनकी तरफ पलटेगा, बुरा करेंगे तो बुरा भी इनकी तरफ पलटने से कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन गेव देम दैट क्लैरिटी विद इमीडिएट एक्शन टू बैलेंस द कर्मा कि वट एवर यू पुट आउट देयर कम्स बैक टू यू एज वेल गाइज। तो इसलिए आपके मैस्कुलिन्स ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है और यूनिवर्स के जो रूल्स हैं इस प्लैनेट पर रहने के उनको फॉलो करना शुरू कर दिया है, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट थिंग्स विल नेवर वर्क आउट बाय देयर ऑन वे। और वो ये भी जान चुके हैं कि उनका ये प्राउड, ईगो और एंगर जो है वो इनके किसी काम नहीं आने वाला। इसलिए उन्हें एक सरेंडर मूड में आकर डिवाइन के सामने हार माननी होगी और डिवाइन फेमिनिन से अपने तमाम पास्ट मिस्टेक्स को एडमिट करते हुए फॉरगिवनेस काइंड ऑफ बिहेवियर में आना ही होगा इनको, ताकि अगेन डिवाइन की ब्लेसिंग्स के शेल्टर में आ सकें। और आपके मैस्कुलिन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का विजडम भी गेन किया है कि अगर उन्हें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को बिल्डअप करना है तो उन्हें ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को कबूल करके ही इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, तभी वो अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज देयर इज़ नो मोर चांस टू गेट हिज डिवाइन फेमिनिन्स बैक। अभी उन्हें पूरी तरह से पता है कि नो मोर बुलशिट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस फेमिनिन। Definitely, he wants to be with you guys because he is also manifesting you by praying God, and that's why he started trying to transform himself as universal law. और इसलिए उन्होंने एक 9 ऑफ स्वॉर्ड की तरह से अपने आप को एक्शन मोड में डाल दिया है। और इसी तरह राइट आफ्टर दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी एक तरह से एक्शन का कार्ड है। तो इसलिए अब आई थिंक दे अंडरस्टूड कि डिवाइन फेमिनिन्स को मेरी तमाम बैड हैबिट्स और फ्लॉज का पता चल चुका है। अब वो कभी भी इस अगली काइंड ऑफ बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए वो अपने पुराने ओल्ड पैटर्न को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए प्लान कर चुके हैं और इस जर्नी की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आपके साथ चलने के लिए रेडी हैं। ही डज वॉन्ट टू कम एंड मूव विद यू एंड ही डज वॉन्ट टू टेक एक्शन नाउ, यू नो व्हाट आई मीन। जैसा कि ये अगले एस ऑफ कप के कार्ड में भी आपको नज़र आ रहा है, तो डिवाइन फेमिनिन्स अब इनका प्यार आपके टुवर्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है कि छलकने लगा है, जो सबको दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कि एक ही कप है अब इनके पास, जो कि लव का कप है, और ये कप वो अब किसी को भी नहीं देना चाहते सिवाय अपनी डिवाइन फेमिनिन के। एक्चुअली गाइज द डिवाइन ब्लेसिंग्स थ्रू आउट प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप बाय एंजल्स, या यूं कहिए कि डिवाइन प्रोटेक्शन इज विद दिस लवली रिलेशन। दरअसल ये तमाम सिचुएशंस और हर्डल्स बस आपके मैस्कुलिन को लाइफ लेसन सिखाकर आपकी अहमियत का उन्हें रियलाइजेशन देने के लिए आई थी। इसलिए उन्हें भी 9 ऑफ स्वॉर्ड से यानी कि एक इंटेंस पेन से गुजारा गया, ताकि अब वो आपकी कदर कर सकें। इस सारे सिनेरियो से गुजरकर ही वो अब ये कप जो है वो आपकी तरफ बढ़ाए खड़े हैं और अब आपकी रहम की एक नज़र जो है उसके दरख्वास्त गुजार हैं और गॉड से वो प्रे कर रहे हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरी तरफ एक रहम की नज़र डाले तो मैं भागता हुआ उनके पास चला जाऊं। तो डिवाइन फेमिनिन्स, देयर कार्मा हैज़ बीन पेड ऑफ
और कार्मिक बैलेंस जो होना था वो हो चुका। इसलिए एक न्यू काइंड ऑफ लव की बिगनिंग यहाँ से हो रही है, जो कि अब एक प्योरली डिवाइन लव होगा। ये तमाम तर लालच और हवस से मुबर्रा होगा अब, बिकॉज ऑफ डन बाय देयर शैडो वर्क के लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ये अब उनको समझ आ चुका है। और नॉट लाइफ इज़ नॉट अ फिल्म ऑल्सो। इस लाइफ की कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो गाइज, जिन लोगों को तो 111 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, उनके साथ तो एक्यूरेट ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही होगी। बल्कि यूं कहिए तो गलत नहीं होगा कि ख़ास उन्हीं के लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। जैसा कि मैंने ये डिस्प्ले भी किए हैं, तीनों 111 के कार्ड जो है वो एक साथ डिस्प्ले इसी वजह से किए हैं कि एस ऑफ कप, 2 एसेस के कार्ड हैं, एस ऑफ कप और एस ऑफ वैंड, और द मैजिशियन जो है ये भी कार्ड नंबर 1 ही है। तो जिन डिवाइन फेमिनिन्स को तो 111 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जैसे कि 1:11 नज़र आना, 11:01 नज़र आना, या किसी जगह पर 111 लिखा हुआ नज़र आना, ये भी हो सकता है कि 11:11 उनको नज़र आता हो, तो उनके मैस्कुलिन्स उनसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आपके मैस्कुलिन्स जब आपसे कांटेक्ट करें तो आप उनको ज़रूर कोई पॉजिटिव जेस्चर दीजिएगा। एटलीस्ट उनकी बात ज़रूर सुनिएगा कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। और जैसा कि इस रीडिंग में बार बार स्वॉर्ड्स आई हैं, तो गाइज़ उन्हें डिवाइन की तरफ से पूरी तरह से ये बावर करा दिया गया है, एक क्लैरिटी दे दी गई है कि यू शुड रिटर्न टू योर डिवाइन फेमिनिन्स and must try to make things right between you and them. Then the love, beautiful love will begin again. तो नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है जो कि टेम्परेंस का कार्ड है। तो आई थिंक आई मस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड विद 1 कार्ड ओनली कि किस किस्म के बैलेंस की इनको ज़रूरत है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। जी, तो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। तो गाइज़, इनके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज हैं जिनको ये अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए, जिन पर इन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे कि जिसमें बचपना ना जाना, अपनी जिम्मेदारियों को ना समझना या जिम्मेदारियों को ना उठाना, हर तरह से डिपेंडेंट बने रहना, डरते रहना, अपने फ़ैसलों को खुद ना कर पाना या फ़ैसले करने की हिम्मत ना होना, और ख़ुद को किसी भी सिचुएशन से बचाने के लिए मामलात को मैनिपुलेट करते रहना, लाइक फियर ऑफ अननोन कह सकते हैं कि फियर ऑफ अननोन में बने रहना। आपके मैस्कुलिन को इन तमाम इश्यूज़ पर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे आइडिया होता है कि दे आर नॉट बीन लव्ड इनफ इन देयर चाइल्डहुड। जितनी जल्द ये इन तमाम इश्यूज़ पर काम करेंगे, इन तमाम इश्यूज़ पर काबू पाएंगे, इतनी ही जल्द ये अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ यूनियन में आ पाएंगे। क्योंकि इश्यूज़ वाले लोग डिवाइन फेमिनिन को कभी भी वन नहीं कर सकते, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन्स अपने इश्यूज़ पे नहीं, अपनी असेंशंस पे काम करती हैं, यानी कि अपने लेवलिंग अप पर काम कर रही होती हैं, और वो ख़ुद को इम्बैलेंस सिचुएशंस, इम्बैलेंस एनर्जीज़ और इम्बैलेंस पर्सन्स के साथ कभी भी स्टक करके नहीं रखती। अगर उन्हें कोई उनकी एनर्जीज़ और फ्रिक्वेंसी के मुताबिक उनके बराबर नहीं दिखता, तो वो उन्हें छोड़कर तन्हाई आगे बढ़ जाती हैं अपनी जर्नी में, अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। और उन्हें पता है कि उनका ट्विन उनसे कितना भी दूर भाग जाए, डिवाइन उन्हें एक टॉर्नेडो के अंदर ही डाले रखेगा और उन्हें घूम फिर कर गोल गोल वापस उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, और आखिर उन्हें अपने तमाम इश्यूज़ पर वापस
काम करना पड़ेगा और अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास ही आना होगा और इसी के पैटर्न में जीना होगा। गाइस, आपको पता है कि पास्ट में इन्होंने जो एक्शन लिया है वो क्यों लिया है? आखिर वो आपको ही पाने के लिए इन्होंने ऐसा एक्शन लिया था। दूर दूर भागकर ये क्या ढूंढ रहे हैं? ये आप ही को ढूंढ रहे हैं और उन्हें भी ये बात पता चल चुकी है कि वो कैसे पा सकते हैं आपको। दे नीड टू हील देयर इनर चाइल्ड इश्यूज़। वो बार बार गलत रिलेशंस में फंसकर डिवाइन लव ही भूल चुके हैं और वो उसी तरह के डिसीविंग पैटर्न में स्टक हो गए थे। उन्होंने डिवाइन लव कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, इसीलिए वो डिवाइन फेमिनिन के साथ भी लम्हा लम्हा तोल मोल किया करते थे और मैनिपुलेशन कार्ड खेला करते थे। दैट्स वाई दे हैव टू लर्न और दे नीड टू लिव टू द फुलेस्ट एंड ऑल्सो दे शुड लर्न टू लिव द प्रेजेंट मोमेंट्स जॉयफुली। उन्हें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ किसी इंसान का लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से चेंज को पॉसिबल बनाया जा सके। लाइफ को डिवाइन के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। जो भी इंसान इनसे इनकार करेगा तो डिवाइन इनके रॉन्ग बिहेवियर पर बार बार डेथ लेके आएगा और उस इंसान को गोल गोल टॉर्नेडो में घुमाता रहेगा। अगर तब भी उन्हें समझ नहीं आएगी तो डिवाइन विल डू द डायरेक्ट इंटरवेंशन टू गिव अ पर्सन अ डीप रियलाइजेशन so that he break his old behavior, old habits और old thinking pattern। तो आई होप गाइस ये आज की रीडिंग आप बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। सी यू सून विद द नेक्स्ट रीडिंग। Here is the song. I hope you will enjoy. Take care and Allah Hafiz. तुझसे जुदा हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, मेरा दर्द भी मेरी आशिकी तेरा मेरा इश्क है कैसा, एक पल दूर गवारा, तेरे लिए हर रोज जीते तुझको दिया मेरा तस्वीर, कोई लम्हा मेरा ना तेरे नाम, हर सांस से नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन, मेरा दर्द भी मेरी आशिकी तुम ही हो, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको समाना